इस वीडियो में आपको वितान के जो 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टरों के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और आप इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। तो इन तीनों चैप्टरों के आपके क्वेश्चन आंसर हैं इसमें, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बन के एग्ज़ाम में आएंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लता की गायकी की कोई 2 विशेषताएं लिखी हैं। मतलब कोई भी 2 विशेषताएं लिखनी है, मैंने यहाँ पर 2 लिख दी हैं, आप कोई और दूसरी भी लिख सकते हैं। पहली है सुरीलापन और दूसरी है कोमलता और निर्मलता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों गीत किस रस का उदाहरण है। जो लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत था ए मेरे वतन के लोगों, वो कौन से रस का उदाहरण है। तो करुण रस का उदाहरण है ये आपने करुण रस के उदाहरण में भी पढ़ा हुआ होगा पिछली क्लास में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गानपन का अर्थ क्या है। तो गानपन का अर्थ है गाने से प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती। तो जो गाने से हमें मस्ती मिलती है और हमें अच्छा लगता है, तो गानपन का अर्थ यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। कि राजस्थान वाला जो चैप्टर था उसके संबंध में है। तो राजस्थान में छोटे कुएं को कुई कहते हैं। फिर है, कुई खोदने वालों को क्या क्या कहते हैं। तो मतलब जो कुई खोदने का काम करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कुई खोदने का जो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो चेलवांजी या चेजारो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पालर पानी किसे कहते हैं। बरसात से सीधे प्राप्त होने वाले पानी को पालर पानी कहते हैं। यहाँ इसे नदी, तालाबों आदि में इकट्ठा किया जाता है। जो बरसात से सीधे पानी प्राप्त होता है वो पालर पानी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल पानी से क्या अभिप्राय है। पाताल पानी क्या होता है। पाताल पानी उस भूगर्भीय जल को कहते हैं जो कुओं से निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजानी पानी का क्या अर्थ है। रेजानी पानी पालर पानी और पाताल पानी के बीच के पानी को कहते हैं। कि जो रेजानी पानी होता है वो क्या होता है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच के पानी जो होता है वो रेजानी पानी होता है। ऐसा पानी जो धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, रेजानी पानी कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुई का व्यास कितना होता है। जो कुई होती है वो व्यास में मतलब घेरे में कितनी होती है। व्यास माने गोल घेरा जो होता है उसमें कितनी होती है, 4 या 5 हाथ। फिर कुएं का व्यास कितना होता है। कुएं का जो व्यास होता है वो 15 से 20 हाथ का होता है। कुई कहाँ पाई जाती है। कोई मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में, जहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, वहाँ पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था। लता मंगेशकर के पिता का जो थे दीनानाथ मंगेशकर। ये भी जो है सुप्रसिद्ध गायक थे, ये भी एक गायक थे। तो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर। पार्श्व गायिका का क्या अर्थ है। पार्श्व गायिका का अर्थ क्या है या क्या अर्थ है, पर्दे के पीछे रहकर गाने वाली। जो पर्दे के पीछे रहकर गाता है वो पार्श्व गायक या पार्श्व गायिका कहलाता है। अगर ये गाने वाला होता तो पार्श्व गायक, और ये है पार्श्व गायिका तो गाने वाली। राजस्थान की रजत बूंदें किसके द्वारा रचित है। तो राजस्थान की बूंदें किसने लिखी हैं, अनुपम मिश्र द्वारा रचित है। ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनुपम मिश्र क्या थे। तो क्या थे, प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा राजस्थान की रजत बूंदें लिखा गया है। तो इसी तरीके से ही पहला चैप्टर था लता मंगेशकर के ऊपर जो था, तो वो इसमें उसके लिए भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसके द्वारा लिखा हुआ है। वो है कुमार गंधर्व द्वारा। फिर है, कुई का निर्माण करने वाले को क्या कहते हैं। कह रही थी ना मैं वहाँ पे कि क्वेश्चन जो है कुई बनाने वाले को, कुई खोदने वाले को, तो ये चेलवांजी यानी चेजारो। कुई का मुंह छोटा रखने का एक कारण लिखो। जो कुई का मुंह छोटा रखा जाता है उसके कई कारण थे, 3 मुख्य कारण थे, तो उसमें से ये दिया है कि कोई एक कारण लिखो। तो कुई के मुंह को आसानी से ढका जा सकता है जिससे पानी साफ रहता है। तो एक कारण ही हमें लिखना है, हम कोई सा भी एक कारण लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन भर में एक कुएं में कितना पानी जमा होता है। कि मतलब पूरे दिन में कुएं में कितना पानी इकट्ठा हो जाता था, 2-3 घड़े पानी। राजस्थान के किन क्षेत्रों में कुइयाँ मिलती हैं। ये क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ कहाँ पर, राजस्थान में हर जगह तो कुई है नहीं, तो किन किन क्षेत्रों में कुइयाँ मिलती हैं। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र में जो है कुइयाँ मिलती हैं।
आलो आधारी पाठ की लेखिका का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि आलो आधारी जो पाठ है वो किसने लिखा है, बेबी हालदार। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जो है हमें तीनों चैप्टर के नाम अच्छी तरीके से याद होने चाहिए और उनके लेखक या लेखिका के नाम हमें याद रखने हैं, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं घरेलू नौकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कोई एक समस्या लिखें। कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसमें से हमें केवल एक ही समस्या देनी है, तो उन्हें गंदे और सस्ते घरों में रहना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा किराया देने में सक्षम नहीं होते। और भी समस्याएं हैं जो आपको आसपास दिखाई देती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो है घरेलू नौकरों को त्योहारों के दिनों में या जब उनके घर में कुछ काम होता है तो उन्हें ज़्यादा समय तक रुकना पड़ता है, जिससे कि वो अपने त्यौहार या अपने काम आराम से निपटा सकें, ये भी एक समस्या है। और जो है आर्थिक तंगी की भी समस्या को झेलना पड़ता है उन्हें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी हालदार को किन व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन व्यक्तिगत समस्या का सामना करना पड़ा, कोई एक लिखे, कोई भी एक समस्या लिखनी है। तो इसमें हमने लिखा है समाज में स्त्री की दशा, कि समाज में जो स्त्री की दशा होती है उसे झेलना पड़ा उसे, कि वह 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में अकेली रहती थी। लोग उसे तरह तरह के सवाल पूछते थे, जैसे कि तुम्हारा पति कहाँ है, तुम अकेली क्यों रहती हो, इन तरह के सवालों का सामना करना पड़ता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठू बेबी हालदार के सामने किसका उदाहरण देते थे। जो जेठू थे यानी कि तातुश जो थे, जिनके यहाँ उसे शरण मिली थी, एक क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि बेबी हालदार को किसके यहाँ शरण मिली थी या किसके यहाँ जो है उसने अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह किया, तो वो थे जेठू तातुश। तो किसका उदाहरण प्रस्तुत करते थे, वो आशा पूर्णा देवी का उदाहरण बेबी हालदार के सामने प्रस्तुत करते थे। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता। अगर तातुश का परिवार बेबी हालदार के जीवन में नहीं आता तो उसे किस तरीके के जीवन बिताना पड़ता, उसका जीवन कैसा हो जाता, वो नरकीय हो जाता, बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता उसे। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा और उनके उत्तरों को भी। तो जो है आप पेपर की तैयारी करिए, इसी तरीके से आपके जो है क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू।